नमस्कार, आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले डिटर्मिनेंट के आगे जितना पढ़ाए थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप लोग एक बार जरूर देखिए उसको। उसके आगे हम पढ़ने हैं डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है चलिए जानते हैं, एक एक करके सब बताते हैं। देखिए, इफ एनी टू रो या एनी टू कॉलम, मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम का वैल्यू आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो होगा। एग्जाम में पूछ देगा, आईआईटी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी दो कॉलम दे दिया समान या कोई दो रो दे दिया समान, उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑप्शन में दे दिया जीरो, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे, इफ एनी टू रो या एनी टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। सपोज दैट यहाँ क्या है 595 411 4 327, इतना बड़ा सा वैल्यू दे दिया है सब। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉलम 1, कैपिटल C1 से हम आपको बताए थे कॉलम को डिनोट करते हैं। तो कैपिटल C1 यहाँ क्या है, ये कॉलम 3 है, ये क्या है कॉलम 2। यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे 543 कॉलम 1 में, यहाँ पे देखिए 543 यहाँ भी कॉलम 1 में है। तो दोनों जगह क्या है, कॉलम 1 इक्वल टू कितना है, कॉलम 3, मतलब कॉलम 1 बराबर कॉलम 3, दोनों क्या है बराबर है। तो इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सीधा लिखना जीरो। यहाँ पर हम आपको लिखे भी है इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो, यहाँ पे लिखे हैं। सो इसलिए कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3, सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का वैल्यू यदि सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सर हमेशा जीरो रहेगा। ऐसा कि न्यूमेरिकल में जैसे ए बी सी, सपोज दैट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे ए बी सी भी रहता, यहाँ भी ए बी सी रहता, अलजेब्रा में रहे या कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, या वेरिएबल में रहे या डिजिट में रहे, यदि आइडेंटिकल है दो कॉलम या दो रो तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। चलिए इसके आगे हम प्रॉपर्टी 2 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या है, यहाँ पे देखो, इफ एनी टू रो या टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा बट साइन चेंज होगा। देखो यहाँ पे सपोज दैट 432 542 621 लिए, इसका हम एक ट्रांसपोज मतलब कोई भी रो चेंज कर दिए। तो ये देखो पहला रो में है तो इसको पहला कॉलम में कर दिए 432, 542 दूसरा रो में इसको दूसरा कॉलम में कर दिए, 621 इसको ट्रांसपोज कर दिए। तो इसका वैल्यू हम लोग लुक्का छिपी हम बताए पार्ट 1 पार्ट 2 में, उससे सोल्व कीजिएगा तो आप लोग का -7 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, -7 आएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू -7 आएगा, इसका सोल्व कीजिएगा 7 आएगा। आपको हम क्या बताए थे, यहाँ प्रॉपर्टी 2 है, इसका प्रॉपर्टी 2 लिखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज, बट साइन चेंज होगा। आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे हम आपको डेफिनेशन में भी लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लिख लिए। इफ एनी टू रो या कॉलम आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। ये बात पे हमेशा फोकस कीजिए, रिमेन्स अनचेंज बट साइन चेंज, साइन चेंज वही हुआ। दो रो लिए, आप घर पे कॉपी कलम से हमेशा इसको सोल्व कीजिएगा, लुक्का छिपी लगा के बताएं कैसे सोल्व करना रहता है। तो इसका वैल्यू आएगा -7, इसका वैल्यू आएगा 7। ये आपको तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। आप ऐसे भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं RHS इक्वल टू। एग्जाम में दे दिया कि कैसे ऐसा होता है, तब प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम आगे प्रॉपर्टीज में समझते हैं क्या होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोई भी कॉलम या रो में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 75, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लिखे हैं कि इफ ईच एलिमेंट, मतलब कोई भी प्रत्येक एलिमेंट या कॉलम में डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द सेम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट से सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम कांस्टेंट, ये हमेशा याद रखना। और द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, कांस्टेंट जितना डिटर्मिनेंट आएगा उसका कांस्टेंट का इक्वल टू होता है। एग्जांपल हम समझते हैं,
सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट लिए a बराबर 4 5 2 1, इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई? 4 इंटू 1 4 5 2 इंटू 5, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो कितना हुआ? 10 में से 4 गया, -6 यहाँ आया। तो यहाँ पर वही लिखे हैं कि यहाँ पर हम क्या किए, लेटस मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है? कॉलम 2 है। यहाँ हम कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 में, यहाँ पे इसीलिए लिख दिए आपको यहाँ पे लिखना है इसको, इसके बाद यहाँ ये लिखना है। यहाँ पे लिखे लेटस मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2, C2 मतलब कॉलम 2 अब डिटर्मिनेंट बाय 4, मतलब 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम 2 के डिटर्मिनेंट में। तो कॉलम 2 के डिटर्मिनेंट कौन है भैया? तो कॉलम 2 के डिटर्मिनेंट ये है, देखो 4 और 2 लिख दिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मतलब 4 से CBSE वाले लड़के 4 इंटू 5 कितना हुआ? 20। यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ देना 20 लिख दिए, यहाँ 4 इंटू 1 4, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी यही कहता है, कोई भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम, मतलब सिंगल कॉलम या सिंगल रो में कोई भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा याद रखना आपको। तो इसको सोल्व किया क्या आया? -24 आया, यहाँ पे क्या आया? -6। तो इसीलिए बोलता है कि -24 मतलब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया? -6 आया। यहाँ पे क्या आया? 24। तो यहाँ पे देखो -4a इंटू 6 क्या है? डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, तो करेंगे -24 आ गया। इसीलिए बोला जाता है कोई भी वैल्यू जो है उसका डिटर्मिनेंट का यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाई, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, जो कांस्टेंट का वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही है डिटर्मिनेंट। ये है जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी रो या कोई कॉलम में, यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू 6 आया, अब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो -6 इंटू 4 -24 आएगा आंसर। उसको सोल्व करने की भी हमको जरूरत नहीं है, ये हमेशा याद रखना। IIT में भी पूछेगा आपको, ऑब्जेक्टिव तब ही कर सकते हैं आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, तब आपके पास टाइम बचाना एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको ये सब बात पे ध्यान रखना है कि जैसे कि ये डिटर्मिनेंट दे दिया, इसमें कोई भी बोल दिया कि कॉलम 2 या कॉलम रो 2 या रो 1 अल्लाह फिल्ला जितना है मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करके भी देख लेना है इतना, या सोल्व करके जब आपको जो मल्टीप्लाई करें तो इसको सीधा सोल्व करना है, जितना वैल्यू आया है उससे मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यहाँ पे -6 आया है, -6 आया, मल्टीप्लाई करने 4 बोल रहा है, तो -24 आ गया ना। यहाँ पे देखो सोल्व करने से -24 आया, कैसे? 4 इंटू 4 16 और 2 इंटू 20 कितना? 40, तो 16 में से 40 गया, कितना बचा? 24। चलिए हम अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी क्या है? चलिए आप चौथा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है? कोई भी रो या कॉलम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसका ऐड या क्या कहता है, ऐड कर सकते हैं या डिफरेंस कर सकते हैं। सपोज दैट एग्जांपल से हम समझते हैं, ये डिफिनेशन है, आप लोग डिफिनेशन पढ़ के समझ सकते हैं, CBSE वाले। बिहार बोर्ड वाला यहाँ देखें कृपया। A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा C1 इंटू गामा A2 B2 C3 C2 A3 B3 C3, ये एक डिटर्मिनेंट है भैया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए A1 B1 C1, A1 B1 C1 अलग कर दिए, A2 B2 C2 एक डिटर्मिनेंट बन गया, A3 B3 C3 बना दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस का साइन, मतलब सम करना, या माइनस आता तो माइनस भी बोलता कर दे। तो इसके बाद क्या प्लस करें? तो अल्फा करें, बीटा करें, गामा करें, अल्फा बीटा गामा। उसके बाद फिर ये एलिमेंट है A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3 अलग कर दिए। अब फिर इसको सम अप कर देंगे तो ये आ जाएगा, इससे ये बन गया है। तो बस चौथा प्रॉपर्टी में भैया यही कहता है, कुछ नहीं है, इसको याद रखिएगा। हमें उसके आगे हम प्रॉब्लम करवाएंगे, इसके बाद थ्योरी खत्म होने के बाद आपको यही। अब अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, पांचवा प्रॉपर्टी। चलो ये क्या है? पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है? फिफ्थ प्रॉपर्टी, कोई भी दो रो, देखो क्या लिखे, इफ एनी टू रो या एनी टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट के साइन है, इसीलिए हम शॉर्ट में लिखे हैं ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एडेड या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर। कोई भी दो रो या दो कॉलम को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट मतलब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। हिंदी मीडियम वाला ध्यान से, जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। उसका जो वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का,
वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखे हैं अनचेंज, इस बात पे ध्यान दें, मतलब चेंज नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी है। एग्जांपल्स हम समझा देंगे आपको, जैसे एग्जांपल से यहाँ समझ लो 4 5 2 3 2 1 4 3 1। इसमें हम क्या करेंगे, क्या बोला, कोई भी दो रो या दो कॉलम में ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे, वो हम आपको बताएंगे आगे, प्रॉब्लम करेंगे तो बताएंगे। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका हमेशा यूज होता है। प्रॉपर्टी जब डिटर्मिनेंट में हमेशा यूज होता है 5 प्रॉपर्टी का और 6 प्रॉपर्टी का। ये मेरे तरफ से प्रॉपर्टी है बनाया हुआ, तो हमेशा याद रखना आपको ये प्रॉपर्टी कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं होगा चेंज। क्यों करते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम छठा प्रॉपर्टी अपना बताए स्मार्ट क्लास, इसको लिखना है स्मार्ट क्लासेस प्रॉपर्टी, जीरो लावे नंबर पावे। ये हमेशा याद रखना आपको, जीरो लाना है नंबर पाना है एग्जाम में। तो ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हम नोट में समझाते हैं क्या होता है। कोई भी दो रो है, आप लोग तो पढ़ेंगे जो पढ़ा है, तो क्या करते हैं, जैसे रो 1 है, रो 1 को हम बना देते हैं रो 1 प्लस रो 2, मतलब जीरो, जितना जीरो लाना है। तो जीरो क्यों लाते हैं भैया, कोई भी इजी कैलकुलेशन के लिए। चलिए हम एक नोट्स लिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट्स में आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। हाथ में नीचे कर। फॉर इजियर कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर हैं, नोट में आपको लिखना है, नोट में आपको क्या लिखना है, फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट्स अलोंग दैट रो या कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। इसका मीनिंग क्या होता है, बिहार बोर्ड वाले या हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए आप। इसका मीनिंग होता है कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, रो या कॉलम को जीरो बनाते हैं। सपोज दैट एग्जांपल से हम समझते हैं, जितना हम पांचवा प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई था आपको, कोई भी दो रो या दो कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। छठा प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई था आपको, जीरो लावे नंबर पावे। क्या कौन प्रॉपर्टी है, स्मार्ट क्लासेस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे सपोज दैट 5 4 3 है, 2 4 2 है, 3 2 1 है। तो इसमें क्या करेंगे, सपोज दैट रो 1 को यहाँ पे इसके अलग सोल्व कर रहे हैं, कॉलम 1 के अलग, तो यहाँ जीरो फाइंड बनाना है। कैसे जीरो बनेगा, कोई भी रो दो रो को ऐड करके, कोई भी दो रो को सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको जीरो बनाना है। तो वही कारण है, जीरो जितना लाएंगे हम कैलकुलेशन के लिए लाते हैं। ऐसे सोल्व करेंगे, 12 से वैल्यू दे दिया, यहाँ 27 4, तो यहाँ तो हम लुक्का छिपी खेलते खेलते 3 पेज में चल देंगे। हम यहाँ पे हमको एग्जाम में बोलेगा कि आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लिखेगा सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टी, या ऐसे बोलेगा कि सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट अलोंग कॉलम 1 या रो 1, या सीधा बोलेगा डिटर्मिनेंट सोल्व द डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो आपको अपना जो वैल्यू है रो 1 के अलग सोल्व करिएगा, नहीं तो कॉलम 1 के अलग सोल्व कीजिएगा। ये नोट में आपको लिख लीजिए, ये क्यों है, कोई भी डिटर्मिनेंट जो होता है उसको जीरो लाना सबसे बड़ी बात है, कि कोई भी कॉलम में मिनिमम 2 जीरो बना देना है। जैसे या ऐड करके हो या सब्ट्रैक्ट करके हो। हम एनसीईआरटी का सवाल आपको पीछे कराए हैं चैप्टर 1 में, आगे कराएंगे इस पे बेसिस पे सवाल, प्रॉब्लम करवाएंगे आपको, वहां पे हम बताएंगे प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी 6 की क्या है। ये नोट आप लिख लीजिए एक बार, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए हम प्रॉब्लम लेते हैं, आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं उस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर आपको याद रखना है, प्रॉपर्टीज 5 और 6। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है कि क्या कर रहा है, कि यूजिंग सोल्व द डिटर्मिनेंट, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सोल्व द डिटर्मिनेंट, बोल रहे हैं, राइटिंग नहीं भी समझ में आपको दिक्कत नहीं है, यूजिंग प्रॉपर्टी। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डिटर्मिनेंट का सोल्व करना है प्रॉपर्टी लगा के, प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे दिया भैया 1 1। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1 1 1 1, एक कोई डिटर्मिनेंट दे दिया है, इसको सोल्व करना है। हम क्या बताए थे, कोई भी रो या
पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है भैया, कोई भी रो या को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ क्या किए भैया, रो 1 को बना दिए हैं रो 1 माइनस रो 2, और फॉर रो 1 और 2 मतलब रो 2 को बना दिए हैं, ये लिख लीजिएगा तब यहाँ नहीं चाहिएगा। रो 2 को बना दिए हैं रो 2 माइनस रो 3, ये बना दिए रो 1 को बना दिए रो 1 माइनस रो 2, रो 2 को बना दिए रो 2 माइनस रो 3। तो देखिए क्या हुआ रो 1 में, ये रो 1 है ये रो 2 है, तो रो 1 में से रो 2 बन गया, तो रो 1 को हमको बना रहे, तो रो 1 को बनाए हैं रो 1 माइनस रो 2, तो रो 1 कौन है ये है, तो 1 माइनस 1 0, तो यही 0 यहाँ आया भैया। यहाँ पे देखिए फिर रो 1 है ये रो 2 है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक बी प्लस सी माइनस सी, तो यहाँ कॉमन ले लिए सी, तो क्या हुआ बी माइनस, यहाँ पर हम लिखे यहाँ से आपको यहाँ आना है, 0 आ गया, 0 आ गया, ए माइनस बी आ गया, मतलब रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 को बना दिया रो 2 माइनस रो 3, ये रो 2 है ये रो 3 है, तो 1 माइनस 1 गया 0 हुआ, तो फिर बी माइनस यहाँ पे कॉलम 2 जाओ, बी माइनस सी आ गया, तो बी माइनस सी लिख दिया भैया, ये सी, तो रो 3 को हम जैसे के तस छोड़े हैं, कम से कम जितना 0 फाइंड कर सकते, कम से कम 2 0 फाइंड कर लिए, डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको वैल्यू को सोल्व करते हुए ये आया है, इसको यहाँ पे कॉमन लिए हैं, इसको कॉमन लेके यहाँ से निकाल दिए हैं, यहाँ से आपको यहाँ आना है, स्पेस कम था, इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ से हम सोल्व कर दिए हैं, इसको देखो यहाँ से सोल्व करते, इसको यहाँ से जाना है, यहाँ पे क्या किए हैं सोल्व करके कॉमन ले लिए हैं, कॉमन लेके माइनस बी माइनस सी निकाल दिया, तो यहाँ माइनस सी माइनस ए पी बच गया है। उसके बाद यहाँ पे इसको देखो, इस यहाँ पे 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी लुका छिपी वाला याद करोगे हम, लुका छिपी में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट 1 है, तो 1 वाला को यहाँ पे देखो इस क्या बचती थी, इसको छिपाना इसको छिपा दिए, तो बचा क्या 1 1 माइनस सी माइनस ए, बस ये बचा है। इसको सोल्व कर दिए, तो ये इतना तो हम कॉमन लेके यहाँ से आ ही रहे थे, इसको सोल्व किए थे सी माइनस आ गया, यही आपका आंसर हुआ, यही आपको। बस आज के लिए इतना ही, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको एक एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी का आपको करवाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए।